नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर 6 है उस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 6 की प्रैक्टिस सेट 6.1 कंप्लीट किया था। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम प्रैक्टिस सेट 6.2 दैट इज़ वर्ल्ड प्रॉब्लम हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसका पहले स्टूडेंट्स कुछ जो टॉपिक्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ और उसके बाद हम फिर जो प्रैक्टिस सेट है उसके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखेंगे। देखो स्टूडेंट, लाइन ऑफ विजन किसको बोलते हैं? देखो, अगर मैं ये P और Q सेगमेंट ले रहा हूँ और एरो इधर दिखा रहा हूँ, दैट मीन्स लाइन ऑफ विजन। एक पर्सन P है वो Q के तरफ देख रहा है, यानी इफ ऑब्जर्वर यानी पर्सन, इफ अ पर्सन एट द लोकेट P इज लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट Q, ऑब्जर्वर P में खड़ा है और Q की तरफ देख रहा है, देन लाइन PQ इज कॉल्ड लाइन ऑफ विजन। तो किसको बोलेंगे? लाइन PQ इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ विजन। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं? देखो इसमें मैंने डायग्राम बनाई है। इफ P and Q आर 2 पॉइंट्स, इफ हियर आई कैन राइट P, हियर P and Q आर 2 पॉइंट्स सच दैट Q इज अ हायर लेवल देन P। देखो Q हायर लेवल पे है P से, Q इज अ हायर लेवल देन P एंड PM इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। PM क्या है स्टूडेंट? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। देन एंगल MPQ इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू लाइन PM। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है स्टूडेंट? जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, जब हम नीचे की तरफ व्हेन यू लुक अप देन इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। और जब हम नीचे की तरफ देखते हैं स्टूडेंट तब होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, उसके बाद देखो स्टूडेंट्स क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन। किसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे स्टूडेंट? इसको मैंने डायग्राम निकाली है, यहाँ पे P आएगा। अभी देखो, हियर P and Q आर 2 पॉइंट्स, P and Q आर 2 पॉइंट्स सच दैट P इज अ हायर लेवल, सच दैन P इज अ हायर लेवल देन Q। अभी उधर फर्स्ट इसमें क्या था? Q इज अ हायर लेवल। इधर इसमें क्या था? एंगल ऑफ एलिवेशन में Q इज अ हायर लेवल देन P, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है? P इज अ हायर लेवल देन Q एंड PM इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू P। PM क्या है स्टूडेंट? हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि P से निकाली गई है। देन एंगल MPQ, देन एंगल MPQ इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू लाइन PM। किसको हम स्टूडेंट बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन? एंगल MPQ इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू लाइन PM। उसके बाद देखो स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6.2। प्रैक्टिस सेट 6.2 में स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनरली स्टूडेंट वर्ड प्रॉब्लम में ट्रिग्नोमेट्री यानी होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हम डेली लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं? तो मैंने चैप्टर में स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में बताया आपको ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में, ब्रिजेस में, ब्रिज अगर हमको बनाना है, ट्रैक बनाना है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। देखो डेली लाइफ में एग्जाम्पल क्या है? अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 8 मीटर। एक पर्सन है वो खड़ा है 80 मीटर दूर। ओके, फ्रॉम अ चर्च। आगे ये चर्च है और पर्सन यहाँ पे खड़ा है। ये चर्च है AB और पर्सन यहाँ पे खड़ा है। फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट द टॉप, और वो चर्च के टॉप के ऊपर देख रहा है। ये चर्च है और पर्सन यहाँ पे खड़ा है और वो इसके चर्च के ऊपर पर देख रहा है। स्टूडेंट्स, ऊपर देखने के बाद जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन है स्टूडेंट्स, जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ये हमेशा के लिए याद रखो। तो ये पर्सन जो है ऑब्जर्वर है, ये ऊपर चर्च के टॉप पे देख रहा है। देखने के बाद जो भी एंगल हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, वो 45 डिग्री का हो रहा है। तो हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड हाइट ऑफ चर्च, यानी ये AB हाइट है स्टूडेंट चर्च की, तो मुझे यही फाइंड करना है। तो देखो स्टूडेंट सॉल्यूशन में क्या दिया है? लेट AB बी द चर्च एंड C इज द पोजिशन ऑफ द पर्सन। C क्या है? पर्सन यहाँ पे खड़ा है, C इज द पोजिशन ऑफ पर्सन एंड एंगल ACB क्यों? यानी पर्सन टॉप में देख रहा है चर्च के।
इसलिए देखने के बाद जो भी एंगल होता है, एंगल ए सी बी इज अ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड बी सी इक्वल टू चर से लेकर पर्सन का जो डिस्टेंस है वो कितना है 80 मीटर है एंड एंगल ऑफ ए सी बी इक्वल टू 45। नाउ अभी देखो स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी इसमें 90 डिग्री में होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई होते हैं, तो मैं tan 45 इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, तो देयरफॉर tan 45 क्या होगा स्टूडेंट, tan 45 यानी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी ए बी अपॉन बी सी, तो tan 45 कितना होता है 1 होता है, ए बी अपॉन बी सी कितना है स्टूडेंट 80 मीटर है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो ये कितना आएगा 80 इंटू 1 इक्वल टू ए बी, देयरफॉर ए बी इक्वल टू 80, देयरफॉर हाइट ऑफ चर्च, जो हमको क्वेश्चन बोला था स्टूडेंट, देयरफॉर हाइट ऑफ चर्च इज 80 मीटर। ठीक है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था स्टूडेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखो हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन, देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। देखो ये टॉप ऑफ लाइट हाउस है स्टूडेंट्स, ये लाइट हाउस है, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट शिप, और ये क्या है सी, यहाँ पे देखो यहाँ पे शिप है और ये लाइट हाउस है, और कोई पर्सन जो है यहाँ से ये शिप के तरफ देख रहा है। जब हम नीचे देखते हैं स्टूडेंट तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, और जब हम ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, ये हमेशा के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखो, फ्रॉम अ टॉप ऑफ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट शिप मेक्स एन एंगल डिप्रेशन इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 90 मीटर। ये लाइट हाउस है, इसकी हाइट कितनी दी है 90 मीटर दी है। देन फाइंड हाउ फार शिप इज फ्रॉम लाइट हाउस। क्या फाइंड करना है, शिप ये लाइट हाउस से कितनी दूर है, ये हमको फाइंड करना है स्टूडेंट। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये लाइट हाउस है, पर्सन यहाँ पे खड़ा है और वो शिप की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है, वो कितना दिया है 60 डिग्री। तो हमको फाइंड करना है स्टूडेंट, ए बी दिया है 90 मीटर, फाइंड करना है शिप से लेकर लाइट हाउस तक डिफरेंस कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट लेट सेगमेंट ए डी बी द हॉरिजॉन्टल लाइन and C is the position of the ship. AB is the height of lighthouse and we given that AB equal to 90 meter. Angle DAC ये angle of depression है स्टूडेंट, तो ये कितना है, angle DAC is the angle of depression, therefore angle of DAC कितना है 60 डिग्री है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये और ये वर्टिकली अल्टरनेट एंगल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ here DAC, angle DAC, here angle DAC and angle ACB are alternate angles, therefore angle ACB is congruent to angle DAC equal to क्या आएगा, दोनों alternate angle अगर है तो 60 डिग्री आएगा। अभी देखो स्टूडेंट, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में क्या आएगा, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करना है। tan 60 इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, tan 60 यानी √3, AB की AB यानी हाइट ऑफ लाइट हाउस 90, BC फाइंड करना है, तो इधर BC शिफ्ट कर लो, डिवाइड में मल्टीप्लिकेशन में लग जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो BC इक्वल टू 90 अपॉन √3, देयरफॉर BC इक्वल टू 30, 90 यानी क्या होगा 30 इंटू 3 अपॉन √3, तो 30 इंटू 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ शोन √3 इंटू √3 अपॉन √3 कैंसल, तो 30√3, therefore BC equal to 30 into 1.73, therefore BC equal to 51.9 meter, therefore the ship is at distance of 51.9 meter from the light house। तो ये हो गया स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल। उसके बाद हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो थर्ड एग्जांपल क्या दिया है हमको, द बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर, एक दो बिल्डिंग है स्टूडेंट, वो एक दूसरे के आमने सामने है, इसलिए यहाँ पे दिया है कि टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विथ 12 मीटर। विथ कितनी है 12 मीटर है, दोनों बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर दिया है स्टूडेंट। फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, जो फर्स्ट बिल्डिंग है स्टूडेंट, फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग वो 10 मीटर हाइट है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग,
सेकंड बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना है। जो हमको एग्जाम्पल दिया था उसके हिसाब से हमने यहाँ पे डायग्राम निकाली है। ये ए बी फर्स्ट बिल्डिंग है, सी ओ डी सेकंड बिल्डिंग है, और ये डिस्टेंस मुझे 10 सेंटीमीटर दिया है, ये 10 मीटर दिया है। और ये जब मैं यहाँ से इस बिल्डिंग से नीचे की ओर देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है 60 डिग्री। तो मुझे फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, इस सेकंड बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, हियर सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट सी डी बी द टू बिल्डिंग्स, दो बिल्डिंग है, एंड सेगमेंट बी डी इज रिप्रेजेंट द रोड। ये क्या है, ये रोड है। सेगमेंट ए ई इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एंगल सी ए ई इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल सी क्या है स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन है। द एंड ए बी इज गिवन दैट हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग इज 10 मीटर। बी डी यानी डिस्टेंस, बी डी रिप्रेजेंट द रोड या डिस्टेंस ऑफ द रोड टू बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है ये दिया है 12 मीटर। एंड एंगल ऑफ सी ए ई दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन वी गिवन दैट 60 डिग्री। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में क्या होता है स्टूडेंट, अपोजिट साइड इक्वल रहती है। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ डी इक्वल टू ए बी विच इज इक्वल टू 10 मीटर एंड ए इक्वल टू बी डी इक्वल टू 10 मीटर। रीजन, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। नाउ इन ट्रायंगल सी ई ए, देखो स्टूडेंट इन ट्रायंगल सी ई सी या सी ई ए एंगल ई इज 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे tan 60 यूज कर सकता हूँ स्टूडेंट्स। एंगल सी ई ए, एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री। तो tan 60 इक्वल टू कितना आएगा, सी अपॉन ए tan 60 √3 होता है स्टूडेंट। तो सी अपॉन ए यानी ए, देखो बी डी अगर 12 है तो अगर ये रेक्टेंगल हो तो ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। देयरफॉर ए इक्वल टू 12, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो सी इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, 12 इंटू √3। लेकिन सी डी क्या है, देखो अभी सी डी क्या है, सी ई प्लस ई डी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सी डी इक्वल टू सी ई प्लस ई डी। ये सी ई डी एक लाइन में स्टूडेंट सी कितना फाइंड किया है 12 √3, और ई डी कितना है, देखो ये अगर 10 है, रेक्टेंगुलर है तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा। तो यहाँ पे आ गया 12 √3 प्लस 10 मीटर। देयरफॉर लास्ट में आंसर आएगा स्टूडेंट, देयरफॉर हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज 12 √3 प्लस 10 मीटर। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देख लो स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में। वी गिवन दैट 2 poles ऑफ हाइट इज 18 मीटर एंड 7 मीटर। 2 पोल्स है, एक ये पोल है स्टूडेंट्स और एक ये पोल है। इसकी हाइट 7 मीटर दी है, छोटा है इसलिए इसकी हाइट 7 मीटर, और ये बिल्डिंग बड़ी है इसकी हाइट 18 मीटर। देखो और क्या दिया है, इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड द लेंथ ऑफ वायर फास्टेड एट देयर टॉप इज 22 मीटर। इस बिल्डिंग से 2 पोल है, सॉरी बिल्डिंग है, पोल है। इस पोल से यहाँ तक जो वायर है स्टूडेंट ये दिया है हमको 22 मीटर्स। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विथ हॉरिजॉन्टल। तो स्टूडेंट ये वायर लगाने के बाद, 2 पोल्स में वायर लगाने के बाद जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने डिग्री का है ये हमको फाइंड करना है स्टूडेंट्स। देखो हियर सेगमेंट ए बी इज द हाइट ऑफ फर्स्ट पोल एंड सेगमेंट सी डी इज द हाइट ऑफ सेकंड पोल, रिप्रेजेंट द 2 पोल्स। ए सी यानी ये वायर का डिस्टेंस कितना दिया है मुझे, ए सी रिप्रेजेंट वायर एंड सेगमेंट ए इज द हॉरिजॉन्टल। तो स्टूडेंट्स देखो ए बी क्या है, हाइट ऑफ फर्स्ट पोल 7 सेंटीमीटर एंड सी डी इज द हाइट ऑफ सेकंड पोल विच इज 18 मीटर एंड ए सी इज 22 सेंटीमीटर। ये वायर का जो डिस्टेंस है ये कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, 22 मीटर। तो देखो एंगल सी ए ई इज द एंगल मेड बाय द वायर विथ हॉरिजॉन्टल। मैं इसको एंगल्स, ये वायर लगाने के बाद जो एंगल क्रिएट हो रहा है मैं एंगल सी ए ई को लिख रहा हूँ एंगल थीटा। नाउ ए बी डी इज एन रेक्टेंगल, ए बी डी ई क्या बन गया स्टूडेंट, रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड रेक्टेंगल की इक्वल रहते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड सी प्लस ई डी इक्वल टू सी डी, सी प्लस ई डी इक्वल टू सी डी। एक लाइन में है वो सी प्लस ई डी 7 सेंटीमीटर, ई डी कितना आएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 7 है रेक्टेंगुलर है तो ये भी 7 में आएगा।
इक्वल टू सी डी टोटल 18, तो सी इक्वल टू 18 माइनस 7 यानी सी 18 माइनस 7 सी इक्वल टू 11 मीटर। इन राइट एंगल ट्राइंगल सी ई ए क्या होता है स्टूडेंट, इसमें साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो सी अपॉन ए, सी 11 आ गया, ये अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया। ए सी कितना है 22 है, तो 11/22 यानी 1/2, तो मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा इक्वल टू 1/2, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 35 डिग्री। बट थीटा मुझे फाइंड करना है, तो साइन के किस वैल्यू के लिए थीटा की, साइन की किस वैल्यू के लिए 1/2 आता है, साइन 30 1/2 आता है स्टूडेंट, देयरफॉर थीटा कितना आएगा 30 डिग्री। देयरफॉर लास्ट में लिख लो आंसर, देयरफॉर एंगल मेड बाय अ वायर विथ हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है स्टूडेंट हमको, अ स्टॉर्म यानी एक वादळ, स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री, तूफान की वजह से एक ट्री जो थी वो ब्रोक हो गई, एंड ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन आपको समझ के दे रहा हूं, ये ए और बी ट्री है, ठीक है। स्टॉर्म की वजह से ये ट्री यहां से यहां तक कट हो गई, और वो कटेड जो पोर्शन है वो यहां से यहां तक आ गया, यानी ये जो पोर्शन है, ये पॉइंट ए जो है ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आने के बाद जो एंगल क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट वो 60 डिग्री का हो रहा है। ओके, तो हमको क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की टोटल हाइट मुझे फाइंड करनी है। तो देखो स्टूडेंट, सेगमेंट ए बी द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर स्टॉर्म आने के पहले हाइट क्या है, ए बी है। ड्यू टू स्टॉर्म आने के बाद ट्री गेट्स ब्रोकन एट सी, यानी ये ट्री यहां से यहां तक सी, यहां से यहां, ये ट्री यहां पे यहां तक आ गई ब्रोक होने के बाद, स्टॉर्म आने के बाद। ब्रोकन पार्ट ए सी टेक्स द पोजीशन सी डी, ए सी कट हो गया और ये पोजीशन ले ली सी और डी, तो मैं बोल सकता हूं स्टूडेंट ए सी इक्वल टू सी डी, एंड बी डी इक्वल टू क्या दिया है मुझे स्टूडेंट 20 मीटर दिया है, बी डी इक्वल टू 20 मीटर, एंड एंगल एंगल सी डी बी ये 60 डिग्री दिया है। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल सी बी डी tan 60 क्या आता है स्टूडेंट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी सी बी अपॉन बी डी, बट वी गिवन दैट बी डी इक्वल टू 20, tan 60 कितना होता है, √3 होता है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो ना स्टूडेंट्स, तो आपको मिलेगा सी बी इक्वल टू 20 √3। ऑल्सो इसमें अभी मुझे सी डी भी फाइंड करना है, इसलिए मैं साइन थीटा भी अप्लाई कर रहा हूं। तो साइन 60 इक्वल टू क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 60 यानी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, सी बी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, सी बी अपॉन सी डी, बट साइन 60 √3/2 होता है, और सी बी फाइंड किया हमने यहाँ पे 20 √3 सी डी, देयरफॉर सी डी इक्वल टू कितना आएगा 20 √3 इंटू 2 अपॉन √3। तो ए सी इक्वल टू बी डी है, क्योंकि ये कटेड पोर्शन था, बराबर है ना, इसलिए सी डी और ए सी कितना आएगा 40 डिग्री। देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री, देखो ए बी क्या आएगा, ए सी प्लस बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी या बी सी, तो ए सी कितना आ गया 40 मीटर प्लस सी बी कितना आ गया 20 √3 मीटर। तो ये हो गया लास्ट आंसर, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज 40 प्लस 20 √3 मीटर। उसके बाद देखो स्टूडेंट नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 6, अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर। एक काइट है स्टूडेंट, वो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, अबो द ग्राउंड द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट फील एट द ग्राउंड, और स्ट्रिंग क्या है अटैच है, इट मेक्स एन एंगल, स्ट्रिंग अटैच रहने के बाद जो एंगल हो रहा है स्टूडेंट वो कितना आ रहा है 60 डिग्री विद द ग्राउंड, एज्यूमिंग दैट स्ट्रिंग इज स्ट्रेट। ये जो है ना स्टूडेंट ए सी, ये क्या है स्ट्रिंग है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और वो मुझे ए सी क्या करना है स्टूडेंट फाइंड करना है। ए बी क्या है, देखो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, लेट ए रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द काइट, ये क्या है, ये काइट की पोजीशन है, एंड सेगमेंट बी सी क्या है स्टूडेंट, रिप्रेजेंट द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड का सरफेस है बी सी। सेगमेंट ए बी मुझे दिया है स्टूडेंट 60 मीटर, स्टार्टिंग में बोला है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट 60 मीटर, तो ए बी कितना आएगा 60 मीटर, एंड एंगल ए सी बी इज एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद ग्राउंड, काइट को ग्राउंड से जो स्ट्रिंग लगा है, वो स्ट्रिंग लगाने से जो एंगल हो रहा है स्टूडेंट वो एंगल है एंगल ए सी बी।
तो मैं बोल सकता हूं एंगल ए डी बी इक्वल टू 60 डिग्री. नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री. देयरफॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आएगा इसमें, साइन 60 इक्वल टू AB अपॉन AC. बट साइन 60 कितना आता है स्टूडेंट्स, √3/2 आता है, इक्वल टू AB मुझे गिवन दिया था डिस्टेंस ऑफ काइट 60 मीटर अपॉन AC. तो AC इक्वल टू AC डिवाइड में इधर शिफ्ट करूंगा तो मैं मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और ये 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लीकेशन में, यानी 60 इंटू √2 अपॉन ये 3 मल्टीप्लीकेशन इधर डिवाइड में आ जाएगा. मैं बोल सकता हूँ AC इक्वल टू 62 जा 120 अपॉन √3. अभी देखो 40 इंटू √3 मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे कैंसिल करना है वैल्यूज. तो 40 इंटू √3 3 होता है, बराबर है. इसका जो मल्टीप्लीकेशन है स्टूडेंट ये क्या आता है, 3 आता है. तो 3 इंटू 40 120, तो √3 कैंसल, 40 √3 क्या है 40 √3. देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3. ओके स्टूडेंट, तो ये होगी स्टूडेंट कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 6.2. तो आज का वीडियो मैं स्टॉप कर रहा हूँ, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स करो. ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, प्रूव दैट के, और कुछ वर्ड क्वेश्चन देखेंगे. थैंक यू.